Dear students, today we are starting the making of the nationalism in Europe. It is a part 2 of chapter first, the rise of nationalism in Europe. In this topic, we are studying the political situation of the Europe in the mid 18th century. As you already know, during the mid 18th century, Europe, there were no nation state as we know them today. जैसा कि हम आज जानते हैं, at that times there were no nation state in mid 18th century Europe. मिड 18th century यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था जैसे कि हम आज जानते हैं. What we know today in as Germany, Italy, Switzerland, they were divided into a kingdom. और जैसे कि आप जानते हैं कि जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जो थे दे वर डिवाइडेड इनटू द स्मॉल किंगडम. ये छोटे छोटे किंगडम्स डाइटीज कैंटन्स छोटे छोटे किले नुमा और डचीज में बटे हुए थे. दोज वर रूल्ड बाय द ऑटोनोमियस डिक्टेटर्स मोनार्क. जो ऑटोनोमियस मोनार्क के द्वारा रूल किए जा रहे थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो था इट वाज ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप इट वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. ये ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंतर्गत था. और इंडिपेंडेंट रूलर वर रूलिंग इन दिस टेरिटरीज. Within these territories, the diverse people were resides and lived. जो है डाइवर्स पीपल्स उसमें रहते थे, मतलब विद इन द टेरिटरीज रूल बाय द मोनार्क. इन दैट टेरिटरीज द डाइवर्स पीपल वर रिसाइड. डाइवर्स पीपल रहते थे. दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज ए शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ कॉमन कल्चर. वे अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पर नहीं देखते थे, कॉमन कल्चर के रूप में नहीं देखते थे. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप. जनरली वो जो थे जो डाइवर्स पीपल थे दे स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेजेस. वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे एंड दे बिलोंग टू द डिफरेंट एथनिक ग्रुप. और वो अलग अलग नस्लीय ग्रुप से संबंध रखते थे. द हैप्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी. हैप्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था, इट वाज ए पैचवर्क ऑफ द मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स. ये एक छोटे छोटे क्षेत्रों से वेयर द डिफरेंट पीपल्स वर रिसाइड उससे बना हुआ था. और इसके अलग अलग हिस्सों में डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट पीपल्स रहते थे. इसमें जो है ऑस्ट्रिया हंगरी में इसमें अल्पाइन रीजन्स, ट्रायोल्स, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटलैंड, साथ ही साथ बोहेमिया, जहाँ पर जो था जर्मन स्पीकिंग्स जो थी मुख्यतः बोली जाती थी. द पीपल्स दोज बिलोंग टू द एरिस्टोक्रेट पीपल्स, द पीपल बिलोंग टू द हाई क्लास, दे स्पीक द लैंग्वेज जर्मन. इट आल्सो इसमें जो है इट आल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ द लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया. और इस क्षेत्र में ऑस्ट्रिया हंगरी में जो है लॉम्बार्डी और वेनेशिया का हिस्सा भी था, वेयर द पीपल जनरली स्पीक द इटालियन लैंग्वेज. इन हंगरी के अंदर जो था हाफ ऑफ द पीपल स्पोक द मैगियर लैंग्वेज बोलते थे, वाइल द अदर हाफ peoples spoke a variety of the dialects. Different language were spoken by the other half uh, in Hungary. In Galicia, the aristocrat spoke Polish. गलेशिया में जो था गलेशिया में एरिस्टोक्रेट पीपल्स जो थे पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे. इसके अतिरिक्त दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, तीन डोमिनेंट ग्रुप थे. देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर. जो
एम्पायर की बाउंड्री में रहते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड द पेजेंट्री पेजेंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर बिलोंग टू द एग्रीकल्चर। बोमिया एंड स्लोवाक टू द नॉर्थ, बोमिया और स्लोवाक नॉर्थ में, स्लोवीन्स इन कार्नियोला, Croats in the south, and the Romans to the east in Trans Transylvania। ट्रांसलेवेनिया में रोमन्स रहते थे। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी। इतने सारे डिफरेंस जो थे, इतने सारे मतलब डाइवर्स पीपल जो थे, दे कैन नॉट promote a sense of the political unit. They could not promote language, political unity को promote नहीं कर सकते थे। The only tie binding the diverse peoples, केवल जो मेन बंधन था, मेन बॉन्ड जो था, uh, that was connect the diverse peoples together. It was common allegiance to the emperor। वो जो थी, जो all the people those were residing in these territories, they had a common allegiance to the emperors। उनकी जो allegiance थी, उनकी जो निष्ठा थी, केवल राजा के प्रति थी। दैट्स वाई दे वर रिसाइडिंग इन द टेरिटरीज ऑफ द डिफरेंट किंगडम। अलग राजाओं, और जो वो जो केवल एम्परर्स के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे।